आज के वीडियो में हम लोग करेंगे एक्टिविटी 4.8 जो कि क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लास्ट एक्टिविटी है। तो अब 4.8 एक्टिविटी में हम क्या करने वाले हैं, वी विल टेक 5 बीकर्स ऑफ 100 ml ईच और उनको हम मार्क करेंगे A, B, C, D एंड E। इन सब बीकर में वी विल टेक 50 ml ऑफ वाटर, ठीक है। और इन सब बीकर्स में हम अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस लेंगे। क्या क्या सॉल्यूशंस लेंगे एक बार हम देख लेते हैं इधर। तो इन सब बीकर्स में हम ये सब टाइप के सॉल्यूशंस लेंगे। बीकर ए में कॉपर सल्फेट एंड जिंक ग्रैन्यूल्स, बीकर बी में कॉपर सल्फेट एंड आयरन नेल, बीकर सी में जिंक सल्फेट एंड कॉपर टर्निंग्स, बीकर डी में आयरन सल्फेट एंड कॉपर टर्निंग्स, बीकर ई में जिंक सल्फेट एंड आयरन नेल। अब इस एक्टिविटी को करने का मोटिव ये है कि हमें समझना है व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से डिस्प्लेस करता है, दैट रिएक्शन इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है, इस चीज़ को समझने के लिए हमारे पास होती है एक एक्टिविटी सीरीज़ जो कि आप लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे देख पा रहे हैं। इस एक्टिविटी सीरीज़ में मेटल्स का अरेंजमेंट होता है इन सच अ वे कि सबसे ऊपर जो मेटल्स होंगे वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंगे और जैसे ही ये सीरीज़ नीचे आती जाएगी वी विल सी दैट द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स डिक्रीजेस। तो हम कह सकते हैं कि इस एक्टिविटी सीरीज़ में या रिएक्टिविटी सीरीज़ में मेटल्स का अरेंजमेंट होता है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। सबसे ऊपर वाले मेटल्स हाईली रिएक्टिव और नीचे वाले मेटल्स लेस रिएक्टिव। अब आप देखिए पांचों बीकर्स में हमने पांचों सॉल्यूशंस ले लिए हैं जो कि आप लेफ्ट हैंड साइड में भी देख पा रहे हैं, ठीक है। ए का कलर हमको यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, बी का भी कलर चेंज हो रहा है, वेयर सी, डी एंड ई इनका कलर में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो पहले समझते हैं ए और बी में चेंजेस क्यों आए हैं, ठीक है। तो ए में दैट इज़ कॉपर सल्फेट एंड जिंक ग्रैन्यूल्स। आप एक्टिविटी सीरीज़ में साइड में देखिए कॉपर और जिंक को हम अगर कंपेयर करते हैं, भाई कॉपर एंड जिंक ये दोनों ही मेटल्स हैं तो हम मेटल्स को ही कंपेयर करेंगे। सल्फेट एक रेडिकल है, उसको हम कंपेयर यहाँ पर नहीं करेंगे। जिंक क्योंकि कॉपर से ज़्यादा ऊपर है एक्टिविटी सीरीज़ में, इसका मतलब जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है देन कॉपर, इसलिए जिंक कॉपर को उसकी पोजीशन से हटा देगा एंड इट विल फॉर्म जिंक सल्फेट। वो कॉपर की जगह पर जाकर सेटल कर जाएगा, दैट इज़ वाई इट विल फॉर्म जिंक सल्फेट जिसका कलर यहाँ पे देखिए टील कलर आ जाएगा। कॉपर साइड में हट जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, दैट इज़ वाई यहाँ पर आपको नीचे दिखाई दे रहा है थोड़ा डार्क ब्राउन कलर का एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो डार्क ब्राउन है ये है कॉपर का कलर, ओके। नेक्स्ट बीकर में भी आप देखिए कॉपर सल्फेट का कलर यहाँ पे ब्लू था, अब यहाँ पर ग्रीन हो गया है क्योंकि हमने इसमें लिया है आयरन नेल। अगेन आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है एक्टिविटी सीरीज़ में, आप देखिए तो आयरन कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा एंड इट विल फॉर्म आयरन सल्फेट जिसका अपना कलर होता है लाइट ग्रीन जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। साथ में क्योंकि कॉपर अगेन इट इज़ गेटिंग डिस्प्लेस्ड तो हमें यहाँ पर सेटल डाउन करा हुआ दिखाई दे रहा है कॉपर, ठीक है, ब्राउन कलर में। नेक्स्ट जिंक सल्फेट एंड कॉपर टर्निंग्स बीकर सी में देयर इज़ नो चेंज इन द कलर। अब आप सोच सकते हैं कि जिंक सल्फेट एंड कॉपर हमने फर्स्ट वाले बीकर में भी जिंक और कॉपर ही लिया था और यहाँ पर भी हमने जिंक एंड कॉपर ही लिया है, तो इसमें क्यों चेंज नहीं आया है। अब आप देखिए कॉपर तो कम रिएक्टिव होता है देन जिंक, तो कॉपर तो जिंक को उसकी जगह से हटा ही नहीं पाएगा, दैट इज़ वाई देयर विल बी नो रिएक्शन टेकिंग प्लेस हियर। यहाँ पे सी वाले बीकर में कोई रिएक्शन होगा ही नहीं क्योंकि कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, कॉपर लेस रिएक्टिव है जिंक से, इसलिए वो उसकी जगह से नहीं हटा पाएगा, डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ओके। इसलिए देयर विल बी नो रिएक्शन टेकिंग प्लेस। नाउ सी इन आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, अगेन यहाँ पे एफ ई है और कॉपर है, हमने एफ ई और कॉपर सेकेंड वाले बीकर में बीकर बी में भी लिया है, बट स्टिल डिफरेंस ये है वहाँ पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था और यहाँ पे फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो कॉपर क्योंकि आयरन से लेस रिएक्टिव है दैट इज़ वाई कॉपर आयरन को उसकी जगह से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा एंड देयर विल बी नो रिएक्शन टेकिंग प्लेस। ऑलवेज रिमेंबर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा, एक रिएक्शन ऐसा मैडम ज़रूर देते हैं जिसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो पाओ।
उसमें कोई रिएक्शन एज सच नहीं होगा, लेकिन वही आपको टेस्ट करने के लिए दिया जाएगा कि उसमें रिएक्शन होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए आप रिएक्टिविटी सीरीज़ को थोड़ा सा अपना अगर याद रखें तो आप वर्बली ये चीज़ बता सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है और कौन सा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। नाउ कमिंग टू बीकर ई, इसमें भी जिंक सल्फेट और आयरन लिया है हमने। तो आयरन अगेन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, दैट इज़ वाई ये इसकी जगह से इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा एंड देयर विल बी नो रिएक्शन टेकिंग प्लेस। आई होप आपको ये पांचों बीकर में जो रिएक्शंस हो रहे हैं और जिसमें रिएक्शंस नहीं भी हो रहे हैं ये आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। तो आप यहाँ पर देखिए ये रिएक्शन गिवन है, कॉपर सल्फेट में जब हमने जिंक ऐड किया था तो इट विल फॉर्म जिंक सल्फेट एंड कॉपर। इन द सेम वे हम लोग नेक्स्ट जो बीकर बी में रिएक्शन हो रहा है वो भी लिख सकते हैं। तो इसका रिएक्शन हो जाएगा कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, दैट इज़ Fe। तो इसमें रिएक्शन क्या होगा, FeSO4 दैट इज़ आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, क्योंकि कॉपर ब्राउन कलर का अलग साइड में डिस्प्लेस हो जाएगा। ये रिएक्शन हम इसमें भी दिखा सकते हैं। नाउ I have understood the reactions taking place in beaker A and B, but I am still confused why there is no change in beakers C, D and E। तो आई होप ये बूझो ही कन्फ्यूज हैं, आप लोग कन्फ्यूज नहीं हैं, क्योंकि आपको मैंने समझा दिया है C, D एंड E में कोई रिएक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर लेस रिएक्टिव एलिमेंट कभी भी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। दैट इज़ वाई देयर विल बी नो चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशंस, देयर विल बी नो रिएक्शन टेकिंग प्लेस हियर। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है गिवन, कैन यू गेस द सीक्वेंस ऑफ मेटल्स फ्रॉम मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव अमंग जिंक, आयरन एंड कॉपर। तो जिंक, आयरन एंड कॉपर ये तीनों हमारे पास एलिमेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए जिंक, आयरन एंड कॉपर ये तीन हमारे पास मेटल्स हैं। इनमें हमको देखना है कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो उसके बेसिस पर हमको एक सीरीज़ बनानी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जिंक, फर्स्ट बीकर से आप देख सकते हैं जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो हम जिंक को लिखेंगे ऊपर यहाँ पे और कॉपर को उसके नीचे लिख देंगे, राइट, क्योंकि कॉपर ज़्यादा लेस रिएक्टिव है। नाउ अमंग Fe दैट इज़ आयरन एंड कॉपर, Fe कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो अगेन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है Fe, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कॉपर Fe के Cu के ऊपर। तो इस तरीके से हमारे पास ये सीरीज़ आ गई है कि जिंक सबसे ऊपर आएगा अमंग दीज थ्री, आयरन उसके नीचे एंड कॉपर सबसे नीचे, क्योंकि अमंग दीज थ्री कॉपर सबसे लेस रिएक्टिव है। तो आई होप आपको ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों ने एक्टिविटी 4.1 से 4.7 तक नहीं देखा है तो आप उसका वीडियो भी देख सकते हैं, प्लस मैंने ये पूरा चैप्टर ऑलरेडी समझाया हुआ है। अगर आपको वो वीडियो भी देखना है तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।